गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है प्रलेखे साख। प्रलेखे साख किस तरीके से खोली जाती है, इसकी प्रोसेस के बारे में आज हम जानकारी लेंगे और किस तरीके से भुगतानों का निपटारा किया जाता है उससे संबंधित सारी जो एक्टिविटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने इसकी बेसिक जो चीजें यहाँ लिख रखी है, साख खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र, बैंक द्वारा साख खोलना, और ये मुख्य मुख्य जो चीजें हमने लिख रखी है। फिर भी आपको एक सिंपल जो इसका तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ए एक व्यक्ति है, जैसे ए एक देश का व्यक्ति है और बी देश से क्या करता है, ये माल मंगवाता है। ए आयात करता और बी निर्यात करता। ए आयात करता है और बी क्या है, निर्यात करता है। ये दोनों अलग अलग देश के व्यापारी है। ये अपना माल किस तरीके से मंगवाएंगे? प्रलेख साख का मतलब कागजों के द्वारा, प्रलेख का मतलब कागजों से होता है, कागजी कार्रवाई के द्वारा साख की सुविधा उपलब्ध करवाना। ये सारा का सारा सिस्टम इसमें होता है। और जो ये साख सुविधा है विशेष रूप से दो देशों के बीच में जब आयात निर्यात की बात आती है उसी में ही सबसे ज्यादा यूज ली जाती है। तो मैं सिंपली जो इसका तरीका है वो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ए देश आयातकर्ता देश है, ये ए व्यक्ति है आयातकर्ता, और बी देश का व्यक्ति है जो निर्यात करता है। ए ने बी से माल मंगवाना था, ठीक है। तो क्या, अब पहली बात तो ये आती है कि ये इससे माल मंगवाए तो माल क्या, जो इसने इसको मान लीजिए इसने इसको फोटो भेज दी माल की, तो क्या वास्तव में माल वैसा ही है जिससे, जैसा कि ए को बताया इसने, बी ने कहा कि ऐसा ऐसा माल है, मैं ऐसा भेज रहा हूं आपके पास, तो क्या वो माल ऐसा का ऐसा ही है? तो इसकी जांच कौन करे? क्यों, यदि ये वहां इनके देश में जाता है तो उसका बिना मतलब खर्चा लगेगा, यदि माल पसंद नहीं है तो आने जाने का किराया भाड़ा बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है, तो इस तरीके से इनको क्या है, लॉस होगा। तो इसलिए जो ये प्रलेख साख है ये बहुत ही अच्छी और एक अच्छी सुविधा और सरल सुविधा है। और ये माना जाए तो विशेष रूप से यदि दो देशों के बीच में यदि लेन देन हो रहा है माल का, तो ये जो प्रलेख साख है ये बहुत ही एक अहम भागीदारी इसमें निभाती है। किस तरीके से? ए क्या करता है, खुद तो नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि बिना मतलब भाड़ा लगेगा और लगेगा। तो ये क्या करता है, ए अपने बैंक के पास जाता है। ये व्यक्ति है जो अपने बैंक के पास जाता है कि मुझे विदेश से माल मंगवाना है इतने लाख रुपए का या इतने करोड़ रुपए का, जितना भी है। ए व्यक्ति गया तो जो कि एक व्यापारी है, इसका लेन देन हो रहा है इस बैंक से, तो बैंक भी जानता है कि इस व्यक्ति की इतनी क्रेडिट है, ये इतने साल से जो हमारे बैंक से सेवाएं ले रहा है और इतने का इसका टर्नओवर है, इसके पास है, जो इसकी पूरी जानकारी रहती है अपने बैंक के पास, ठीक है, एक ही। फिर बैंक क्या करता है, इस व्यक्ति की जानकारी ले लेता है और अच्छे से, और फिर क्या करता है, इसके जो है इसके अनुसार है, जो निर्यात करने वाले व्यक्ति के पक्ष में साख खोलने का है जो प्लान बनाता है, ठीक है। साख का मतलब ये है, पेमेंट क्या करेगा, ये जो बी है यानी माल ये भेजेगा तो ए डायरेक्ट इसको पेमेंट नहीं करेगा, ए का जो बैंक है उसका बी के देश में जो अभिकर्ता बैंक या उसकी जो शाखा है, ये मानिए कि बी, ए का जो बैंक था, ठीक है, ये मानिए कि एसबीआई है, एसबीआई में इसका खाता था। अब बी देश में, ठीक है, एसबीआई की ब्रांच है, ए का जो बैंक है अपनी ब्रांच जो कि एसबीआई ब्रांच है वो क्या है, बी के देश में, वहां उससे संपर्क करेगा, या उससे संबंधित कोई अभिकर्ता बैंक है यानी एसबीआई का कोई एजेंट बैंक है, उससे ये संपर्क करेगा, ठीक है। तो ये मानिए कि एसबीआई की ब्रांच ही वहां है दूसरे देश में, तो ये क्या करता है, ये बैंक एसबीआई के अपनी जो ब्रांच है उससे बात करता है और ये कहता है कि आप बी के पास जाइए और इससे सारी जो जांचें लीजिए माल से संबंधित, और जो किस तरीके से माल भेजेगा ये और वो सारी सारी जानकारी लेने के बाद में ये क्या करता है, इसके पक्ष में जो साख खोल देता है और ये फिर इसको कागजी कार्रवाई सारी इसको दिखा देता है, माल संबंधी सारी चीजें जो जानकारी वो दे देता है।
फिर यहाँ से ये जो सारी जानकारी है इसको भेजता है माल से संबंधित और पैसे संबंधित, और ये बैंक है जो ए को दे देता है। और इस तरीके से माल है जो ये जो एजेंट बैंक है ये वहां से रवाना करवाता है, चाहे जहाज के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश जहाँ रेलों का संचालन होता है तो वहाँ रेल के माध्यम से भी हो सकता है, जहाँ हवाई जहाज के माध्यम से हो रहा है तो हवाई जहाज से, या ज्यादातर है जो बड़ी मात्रा में माल होता है जो पानी वाले जहाज है उसके माध्यम से ही होता है। तो ज्यादातर जो प्रोसेस लिखी हुई है वो जहाजी जो पानी वाला जहाज है उससे संबंधित ही है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। तो ए को माल मंगवाना था बी से, ए गया अपने बैंक के पास, इस बैंक ने अपनी ब्रांच है बी के देश में उससे बात करी, ये बी के पास गया, ये इसका जो एजेंट है ये बैंक अपने व्यक्ति भेजता है, ये जांच कर लेता है सारी चीजों की और उसको लगे कि ठीक है तो फिर उसको पेमेंट कर देता है, यहाँ से माल है जो इसको भिजवा देता है वहां से ए को। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये मुख्य तो प्रोसेस इसकी ये है। अब हम इसको कागजी कार्रवाई से देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें होती है चीजें। तो सबसे पहले साख खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजना। तो ये प्रार्थना पत्र ए है जो अपने बैंक के पास भेजेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाभार्थी का नाम यानी निर्यात करता है यानी बी का नाम होगा इसमें, नाम, पता, साख की राशि, स्थान, अवधि, साख की शर्तें, जहाजी मार्ग यानी किस मार्ग से जहाज आएगा, जहाज का नाम, पोतलदान संबंधी आवश्यक जो निर्देश है वो, और आवश्यक प्रमाण पत्र आदि सभी की जानकारी है जब साख खुलवाएगा बी के पक्ष में तो वो सारी जानकारी यहाँ देनी होगी प्रार्थना पत्र में। उसके बाद में आते हैं 2 नंबर पे, बैंक द्वारा साख खोलना। तो साख पत्र पर विचार करने के बाद यानी ये जो सारी चीजें ये सब सोच विचार करने के बाद इनको संतुष्ट होने पर साख पत्र अभिकर्ता बैंक को साख पत्र अभिकर्ता बैंक को दे दिया जाता है, ठीक है। ये बैंक क्या करता है, साख पत्र खोल देता है, कहाँ भिजवाता है साख पत्र, एसबीआई, जो कि वहां कहा यानी दूसरे देश है जहां से निर्यात कर रहा है व्यक्ति माल, यानी ये अपनी ब्रांच को यहाँ भेज देता है। अब ये जो साख पत्र बी है जो निर्यात करता है इसके माध्यम से लेगा। आगे की प्रोसेस में क्या होता है, अभिकर्ता बैंक के माध्यम से साख प्राप्ति एवं प्रलेख तैयारी। तो ये यहाँ से इसको है जो साख है जो मिल जाती है। इसके पश्चात जैसे ही साख पत्र है तो यहाँ से इसके पास आता है, ये इसको दे देता है सारी कार्रवाई करने के बाद। लेकिन अभिकर्ता बैंक के माध्यम से जब साख की प्राप्ति होती है तो कुछ प्रलेखों की भी तैयारी करनी होती है, किसको, बी को, ठीक है। ये कौन कौन से प्रलेख होते हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जहाजी बिल्टी, यानी जिस जहाज से माल भेजा जा रहा है उसकी जहाजी बिल्टी होनी चाहिए, रसीद होती है एक तरीके से, बीजक भी एक कागज होता है एक तरीके से, सामुद्रिक बीमा का प्रमाण पत्र यानी समुद्र में जो जहाज से माल भेजा जा रहा है उसका बीमा का प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी भी होनी चाहिए, वाणिज्यिक बीजक होना चाहिए, उद्गम का प्रमाण पत्र जहां से माल का प्रोडक्शन हुआ है उस जगह का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और किस्म का प्रमाण पत्र यानी कौन सी चीजें किस क्वालिटी की चीज है जो यहाँ भेजी जा रही है निर्यात की जा रही है एक को, उसकी जानकारी होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका भार संबंधी प्रमाण पत्र यानी कितना वेट है जो भी चीज भेजी जा रही है, क्योंकि जहाज में माल भेजाता है तो हजारों टनों के हिसाब से होता है तो बहुत बड़ी भारी मात्रा होती है, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि ये चीजें रेलवे के माध्यम से भेज जाती है तो वह रेलवे की रसीद और अन्य जो चीजें हैं वो सारी ये जो लगती है निश्चित तिथि, यानी ये जो सारे प्रमाण पत्र है एक निश्चित तिथि और निश्चित स्थान पर इसको यानी जो अभिकर्ता जो बैंक है इसको यानी निर्यातकर्ता को ये सारी चीजें जो देनी होगी, ये सारी अभिकर्ता बैंक को दे दी जाती है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसमें है अभिकर्ता बैंक को प्रलेख प्रस्तुत कर भुगतान लेना। ये सारे प्रलेख इसको दे दिए जाते हैं और क्या कर लिया जाता है, भुगतान प्राप्त कर दिया जाता है। लेकिन भुगतान के मामले में जो बिल प्रस्तुत किया जाता है, यदि वो बिल अभिकर्ता बैंक द्वारा माल का निरीक्षण एवं प्रलेखों का निरीक्षण, पहली चीज तो ये है कि अभिकर्ता सभी चीजों का निरीक्षण करने के बाद में ही वो सारे जो पेमेंट करेगा, तो माल का निरीक्षण करेगा, सभी कागजी कार्रवाई है उन सभी का जो कागजों का निरीक्षण करेगा। उसके बाद में जो बिल है वो बिल जो इसको दिया जाता है, यदि वो बिल दर्शनीय हो यानी बिल दर्शनीय मतलब देखते उसका पेमेंट करना है, दर्शनीय हो तो भुगतान तुरंत कर दिया जाता है, और यदि मुद्दती बिल हो तो उस बिल पे क्या है स्वीकृति दे दी जाती है कि इतने मुद्दती का मतलब कुछ समय बाद में उसका पेमेंट होना है, तो पहले स्वीकृति दी जाती है उसके बाद में कुछ समय बाद में जो पेमेंट कर दिया जाता है। तो ये इसके सिस्टम या इसकी प्रोसेस होती है। उसके बाद में बात करें माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता को भेजना। अब सारी कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ से माल है जो रवाना कर दिया गया है,
अब जो कागज कार्रवाई थी वो सारी इसके पास है, क्योंकि इसने प्रलेख सारे ले लिए हैं तो अभिकर्ता बैंक ने। अब ये क्या है, पहले तो इसके पास भेजेगा अपने सारे कागज है जो, इसके माध्यम से आयातकर्ता के पास वो सारे कागज आ जाएंगे और वो जहाज से अपना माल है जो ले लेगा। तो यही इसमें है। 5वें नंबर पे अभिकर्ता बैंक द्वारा माल का निरीक्षण, प्रलेख का निरीक्षण एवं बिल्स दर्शनी ये हो चुका है। इसमें देखते हैं माल संबंधी प्रलेख आयातकर्ता को भेजना, अभिकर्ता बैंक मुख्य बैंक को एवं मुख्य बैंक आयातकर्ता को है जो दे देता है। तो यही जो प्रोसेस हमने बताई थी कि ये इसको भेजेगा सारे बिल और ये है जो इसको दे देगा। इस तरीके से है जो इसकी प्रोसेस है जो ये खत्म होती है। एंड में भुगतानों को निपटारा, भुगतानों को निपटारे में बात करें तो जैसे कि बात करी हमने ए का जो मुख्य बैंक है इसका जो ये एसबीआई मान लेते हैं अपने देश में, ये जो सारी ये कार्रवाई कर रहा है तो ये ऐसे तो करेगा नहीं, इसको कमीशन मिलता है, कमीशन के लिए ये सारा काम कर रहा है। तो जितना इसने पेमेंट किया है, सपोज करिए 50 लाख का इसने सामान मंगवाया कहीं से, तो इस बैंक ने इसको तो पेमेंट कर दिया, लेकिन जो कमीशन होता है वो सारा ये बैंक इस जो ये आयातकर्ता के पास जैसे ही माल पहुंचता है वो चेक कर लेता है और ये इस बैंक को है जो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, साथ में इसका जो कमीशन बनता है वो भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो सारा का सारा भुगतानों को निपटारा करना होता है। तो आयातकर्ता को एक तो जो जितने का माल मंगवाया है वो इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके जितने का भी पेमेंट किया था वो सारा इस बैंक ने किया है, जो आयातकर्ता के बैंक ने बी को, और बी को विशेष रूप से कमीशन का फायदा होता है तो कमीशन का भुगतान है जो इससे लेगा। तो इस तरीके से जो जो आयात करता है वो उसको है जो कमीशन जो भुगतान है जो देना पड़ेगा, और इस तरीके से कहने का मतलब है सभी भुगतानों का निपटारा होता है। तो यानी निर्यातकर्ता को बैंक के माध्यम से भुगतान का निपटारा हो जाता है और आयात करता है जो इस बैंक को भुगतान कर देता है, और इस तरीके से सभी का भुगतान का निपटारा है जो संभव हो पाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रलेखीय साख है खुलती है और इसके भुगतानों का निपटारा है जो कंप्लीट हो जाता है। तो विशेष रूप से यदि बात करें साख की तो दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसी समय ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है, और इसको प्रलेखीय साख के नाम से जाना जाता है। प्रलेखीय साख का मतलब सिंपली आप समझ गए कि कागजों के द्वारा ही लेन देन, क्यों, क्योंकि न तो इसने पहले इसको पेमेंट किया, न इसने इसको सीधा माल भेजा, इसने कागज भेजे इधर, कागज दिखाने के बाद में इधर से इसने कागज भेजे, पेमेंट हुआ, इधर माल आ गया। तो ये सिस्टम होता है। तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।